नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सुपर टेट कब तक आएगा। बच्चों का बहुत क्वेश्चन है ऐसा कि सर सुपर टेट कब तक आ जाएगा। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यूपी टेट इससे पहले आएगा। यूपी टेट का मैंने फुल सिलेबस बना दिया है। आप उसको जाके तुरंत अभी जाके विजिट कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। चलिए सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं किस टॉपिक पर हमें बात करना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में सचिव की नियुक्तियां और यूपी टीजीटी पीजीटी कराने का आदेश, यूपी टेट नोटिफिकेशन, रिजल्ट डेट, रिजल्ट भी आएगा डेट भी, और प्लस मतलब उसका एग्ज़ाम डेट मिला जुला कर इस वर्ष आएगा या नहीं भर्ती, ये भी बताएंगे हम आपको। इसके बाद इस वर्ष आएगा तो कब तक आ सकता है भर्ती, मतलब कि हर एक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आप लोग के सारे डाउट जो आप लोग कह रहे थे सर कैसे कब आएगी भर्ती, क्या सर बहुत जल्दी आ जाएगी भर्ती, ये सारी मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। आप अभी फ़िलहाल में यूपी टेट की भरपूर रूप से तैयारी करिए, जोरदार रूप से तैयारी करिए, क्योंकि यूपी टेट के हो सकते हैं 1/4 मार्क्स जोड़े जाएँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें बच्चों, हम ये नहीं आपको डिमोरलाइज नहीं करेंगे, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। सभी बच्चों को हमको साथ लेके चलने हैं, क्योंकि हम सबके लिए यहाँ पे बात करेंगे। और रह के बात कुछ ऐसे यूट्यूबर दिखा रहे हैं जैसे लग रहा है कल ही आ जाने वाली है वैकेंसी, तो उस पहले में उस पचड़े में मत पड़िएगा, क्योंकि आप कई सालों से उस सारे चीज़ों में उलझे हुए हैं। कोर्स परचेज कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अभी आपको जब तक वैकेंसी का एग्जैक्ट पता नहीं चल जाता है कि कब तक आ जाएगा, तब तक आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि परचेज करके कोर्स रखेंगे नहीं अपने पास। हाँ, यूपी टेट का परचेज करना है तो कर सकते हैं कहीं से, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगे। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग में बच्चों कुछ ऐसे पद हैं जो अभी रिक्त हैं, जैसे सचिव का है, महासचिव का है, तो उसमें कुछ पद रिक्त हैं, उसके लिए रिक्तियां मांगी गई हैं। कहा गया है कि लास्ट जून तक इस रिक्तियों को फुल कर लिया जाए, और प्लस नियमावली लास्ट जून तक बना लिया जाए और बनाकर शासन को दे दिया जाए। अगर शासन के पास जाता है तो शासन उस पर निरीक्षण करेगा, शासन उस पर एरर अगर कुछ होगा तो उसको एक तरह से सॉर्ट आउट करेगा। फिर उसके बाद आपको फिर से वापस जाएंगी वहाँ पर, जो भी फिर से हो सकता है एक बार हो सकता है चला जाए, क्योंकि ऐसे पिछली बार हमको कई बार देखा गया था। जब भी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा था तब भी वह शासना आदेश में जाने के बाद फिर से वह एक तरह से उसमें संशोधन किया गया, फिर इस तरह से प्रक्रियाएं चलती रही, तब जाके थोड़ा डिले हुआ है ना। इस तरह से इसमें भी हो सकता है 1-2 बार जाए, तो हो सकता है 1 महीने में नियमावली ही एक तरह से पूरा सही रूप में प्रारूप में आए बच्चों। तो इसका एक हो गया, और प्लस रिक्तियाँ हो गई। यह होने में लगभग 2 महीने लग सकते हैं। और यह नहीं कह रहा हूँ कि बीच में यूपी टेट नहीं हो सकता, यूपी टेट बीच में हो सकता है, लेकिन हम बात करें शिक्षक भर्ती का, इस वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। आगे चलिए, अब देखिए बच्चों, यूपी टेट टीजीटी पीजीटी कराने का आदेश सख्त मिला है, अक्टूबर-नवंबर के आसपास में मिला हुआ है। एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अक्टूबर-नवंबर के आसपास में मिला हुआ है। तो इस एग्जैक्ट डेट में हम आपको बता देना चाहते हैं बच्चों, ये चीज़ें जब यूपी टीजीटी पीजीटी कराई जा रही हैं, तो पिछले में क्या था कि बच्चों आयोग अलग अलग थे, सबके आयोग अलग अलग थे, है ना। तो इस बार क्या है, आयोग एक ही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग है। तो वो पहले यूपी टेट टीजीटी पीजीटी, मतलब यूपी टेट प्लस टीजीटी पीजीटी ये कराने के बाद ही अगले चरण में वो एक तरह से विचार करेगी, है ना। मतलब कि उसमें वैकेंसी तो आना है बच्चों, लेकिन यह हम बस एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या इस वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। जो बच्चों का भ्रम है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। तो यानी कि इस वर्ष मतलब कि इसमें क्या है, यूपी टीजीटी पीजीटी होने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा है, पहले यूपी टेट टीजीटी पीजीटी इस पे हम काम कर रहे हैं। इसको कराने के बाद ही नई वैकेंसी के ऊपर हम वर्क करेंगे, यानी कि वैकेंसी आएगी। पहले क्या बोलते थे, आ सकती है, लेकिन अब बोल रहे हैं आएगी। लेकिन इस वर्ष आएगी कि नहीं आएगी, बस उसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगला स्टेप में चलते हैं, यूपी टेट नोटिफिकेशन। देखिए बच्चों, यूपी टेट अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, मान लीजिए कि जुलाई एंड तक या फिर अगस्त के 15 अगस्त तक अगर नोटिफिकेशन आता है, तो करीब 1 महीने इसके चलेंगे। अगस्त के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर चला गया फॉर्म भरने में। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर तक आपके एग्ज़ाम ही होते थे इसके, तो हो सकता है 24-25 नवंबर तक इसके एग्ज़ाम हो। उसके बाद 1 से 1.5 महीने, मतलब मान लीजिए 1.5 महीने 2 महीने के बाद इसका रिजल्ट आता है, मतलब 1.5 महीने मान लीजिए, थोड़ा सा संशोधन वगैरह होता है उसमें, जो रिजल्ट आते हैं उसमें बच्चे थोड़े से मार्क गलत होता है तो उसको फिर संशोधन के लिए अप्लाई करते हैं। इस तरह की चीज़ें करने में 1.5 महीने 2 महीने लग सकते हैं। यानी कि 24 नवंबर के बाद दिसंबर, इसके बाद जनवरी के एंड तक आपके रिजल्ट फाइनलाइज आ जाएंगे बच्चों इसमें। अब आप बताइए, क्या इस वर्ष आ सकता है वैकेंसी? हो सकता है वैकेंसी निकालें, लेकिन रिजल्ट के बाद ही निकालें बच्चों। मैं ये प्लस श्योर नहीं हूँ कि वैकेंसी आएगी ही आएगी इस वर्ष। इसके बाद करें बच्चों, मिला जुला कर इस वर्ष आएगा या नहीं आएगा बच्चों, इनके हाथ में है। ये इस वर्ष निकाल सकते हैं, थोड़ी इस प्रक्रिया में तेज़ी दिखा सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमने एनालिसिस किया है वो आप बता सकते हैं क्या वैकेंसी आने का पूरा चांस है इस वर्ष या नहीं है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चों,
इस वर्ष आएगा तो कब तक आ सकता है। अगर इस वर्ष आता भी है तो हम आपको बता देना चाहते हैं बच्चों, अगर थोड़ा सा यह प्रोसेस यूपी टेट का तेज करते हैं, जो आपके फॉर्म फिलअप डेट है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, यानी कि नवंबर के पहले एग्जाम ले लेते हैं, तो दिसंबर एंड तक या फिर दिसंबर के मिड तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो दिसंबर के एंड तक आपकी वैकेंसी हो सकती है आ जाए। ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ये काम किए तो, है ना। यह रही आपकी पूरी एनालिसिस। आप बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे कि आप परफेक्ट वीडियो पा सकें। और रह गया बात यूपी टेट के सिलेबस की, तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो यूपी टेट के क्लासेस भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। धन्यवाद।